हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल जेके भाई स्टडी क्लास स्वागत करते हैं। आप सबके लिए मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से आप सबका मौसम बताने वाले हैं। ठीक है, बहुत आप लोग झुआ जाते हैं, तो झुआने की बात नहीं है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आइए तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि देखिए 32 और 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात कीजिए? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, एक होता है भाग विधि से। तो पहले भाग विधि से आप लोग सीखे होंगे, नहीं सीखे तो उससे हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलिए आप पहले हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या? ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है 32 और दिया है 36, अलग लिख लेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग कटाते रहेंगे। कटाते हैं कि 2 से आप यहाँ से भाग लगेंगे, तो 2 से लेने जाएंगे। अब 2 के पाठ में 32 कितना बार में? 16 बार में। इसका अधिक करते आप लोग चले जाइएगा। ठीक है, भाग करते आपको लोग को करना आता होगा। तो चलिए, तो 16 का अधिक कितना? 8 होता है। फिर जाके 2 के तो 4 बार में भाई, फिर 2 बार में। ठीक है, 2 एक बार में कट जाएगी। ठीक है, अब इसे करिए 36 तो कितना बार में? 2 से 18 बार में जाएगा। फिर जाके 2 से 9 बार में, फिर 3 से जाएगा ना, 3 9 से कटेगा, 3 से कटेगा और 2 से नहीं कटेगा 9। ठीक है, तो 3 का 9, फिर 3 एक बार में। अब यहाँ पे इतना तो आप लोग कर लिए। ठीक है, कर लिए तो आइए पहला लिखना है आपको 32 का गुणनखंड जो किए हैं आप, इसका लिख लेना है। 2 गुने का 2, फिर जाके गुना, फिर कौ है? 1 2 3 4 5 हुए, तो 5 आप लोग 2 लिख लीजिए। ठीक है, हम लोग 5 को क्या किए? 2 लिख लिए। अब यहाँ में देखिए कि लिखना है 36 का। 36 बराबर 2 गुने का 2 और 2, 2 गुने का 2 गुने का 3 और 3। तो देखिए ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड से हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं कि जब दोनों में हम लोग का एक ही अंक मिलना चाहिए। देखिए इसमें 2 है तो 2 मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें 2 है तो हम लोग का मौसम निकालना है ना भाई, हम लोग का मौसम निकालना है। तो मौसम हम लोग का आंसर लाना है कैसे? देखिए जब दोनों में देखेंगे एक मिल रहा है कि नहीं मिल, देखिए इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें 3 है, 3 तो इसमें 3 नहीं है, तो हम लोग का ये खत्म हो गया। तो एक क्या लिखेंगे कि फिर 1 2 मिला, फिर ए में 2, तो ये 2 में से एक गो के 2 लेना है। ठीक है, 2 को है ना 2, तो इसमें से एक गो के लेना है 2, फिर जाके इसमें से एक गो के 2 लेना है। अगर फिर आगे मिलेगा तो ले लेंगे एक गो। ठीक है, 2 में से एक गो के निकालना है बारे। अब इसका जो गुना करेंगे तो 4 आएगा। इसका जो मौसा आ गया कितना आ गया भाई? 4 आ गया। मौसा जो इसका आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन लेते हैं और ले लेते हैं 38। ठीक है, चलिए तो इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा? आइए तो देखिए कुछ नहीं करना है, गुणनखंड आप लोग ऐसे कर लीजिए, फिर जाके ऐसे करना है, फिर आप परापर आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए तो दूसरा 2 से कितना बार में कटेगा? 36 दूना का 72, 36 बार में, फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर जाके 2 से जाएगा नहीं, 3 से 3 का 9, फिर 3 एक बार में जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे देखिए तो कितना बार में कटेगा दोस्त? 2 से कटाइए तो 2 एक बार में। ठीक है, 2 कितना बार में? एक बार में, फिर 9 दूनी का 19 दूनी का 38 होता है। तो 19 बताइए कटेगा? 19 कटेगा? कौन अंक से नहीं कटेगा? 19 बार में कटेगा। ठीक है, एक बार में। चलिए तो अब यहाँ पे आप पारापर क्या कीजिए? 72 का पहले लिखिए गुणनखंड जो किए हैं। 2 गुने का 2, फिर 3 गो गुना 2, बल्कि 3 गो 2 है ना, 3 गो। चलिए फिर जाके गुना 3 3, फिर जाके 3 गुने का 3। कोई दिक्कत है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अब लिखिए 38 का। 38 का कितना है? 2 गुने का 19, 2 गुने का 19। इसका जो आपको मौसम बोल रहा है निकालने का, मौसम देखिए यहाँ पे मौसम कर रहा है। ठीक है, ये लोग क्वेश्चन चेंज कर दिए। चलिए इससे हम लोग को मतलब नहीं, अब बोल दिया आपको कि अभाज्य गुणनखंड से मौसम ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसका आपको बोले ना कि यहाँ पे देखिए मिलाना चाहिए। जब दोनों में मिल रहा है भाई तो एगो लिखाएगा। ठीक है, 3 गो रहेगा, मान के चलिए यहाँ पे 3 गो आपको दे दिए, तीनों में से चलिए 3 गो आपको हम लेते हैं आपके आगे। ठीक है, ठीक है, अब आइए तो यहाँ पे देखिए 1 2 गो मिला, इसमें 19 है नहीं है, तो इसका जो मौसा आएगा कितना आएगा? 2 आ जाएगा। इसका मौसा कितना आएगा? 2 आएगा। आएगा ना? चलिए आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझ जाइएगा आप। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग तीसरा ले लिए। बोल दिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? आइए तो देखिए यहाँ पे क्या है? 42 है तो 42 लिख लीजिए, यहाँ पे 36 है तो 36 लिख लीजिए, फिर जाके 24 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसे पारापारी सॉल्व कीजिए। तो 2 से ले जाइएगा 21 बार में, फिर जाके 3 से 7 बार में, फिर 7 एक बार में। ठीक है, आ जाइए 2 से चलिएगा तो 18 बार में 36 कटेगा, फिर 2 से 9 बार में, फिर जाके 3 से 3 बार में, फिर 3 एक बार में। अब यहाँ पे 2 से तब 12 बार में, फिर जाके 2 से 6 बार में, फिर जाके 2 3 बार में, फिर जाके 3 एक बार में। हो गई? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं? तब पारा पर तीनों का गुणनखंड यहाँ से लिखिए। पहले 42 का लिखिए भाई। 2 गुने का 3,
गुने का 7, ठीक है। अब आइए इसमें तो 36 है, 36 का लिखिए। तो 2 गुने का 3 गुने का 3, ठीक है। अब लिख लीजिए 24 का। तो 24 का लिखना है 12 है, सॉरी 2 है ना, 2 लिखेंगे, फिर जाके 2 लिखेंगे, फिर जाके 2 लिखेंगे, फिर जाके 3 लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम है आप सभी का? प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम बताइए। तो यहाँ पे देखिए इसमें अब तीनों को मिलाएंगे भाई, जब तीनों को मिलेगा तो एगो लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 मिल रहा है, तीनों में 2 मिल रहा है, ठीक है। अब आइए तो इसमें देखिए 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो निकाल लेंगे, एक 2 निकलेगा, एक 3 निकलेगा, गुना करेंगे 6। इसका जो मौसा कितना आ गया, मौसा 6 आ गया, मौसा कितना आ गई, 6 आ गई, ठीक है। मौसा 6 आ गई। कोई दिक्कत है? तीनों मिलना चाहिए तभी हम लिखेंगे। देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 नहीं है ना, तो हम लोग 2 नहीं लिखे, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गई हो? हाँ, अच्छा वीडियो लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और न्यू होंगे तो अपन दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।